नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। और आज जो आपको बताने जा रहा हूं, आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। शायद आपने ये कहानी सुनी ना होगी या आप तक ये जानकारी ना पहुंची होगी। देश में संविधान निर्माण में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आप कहेंगे दरअसल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। बिल्कुल सच है, उन्होंने निर्माण किया था संविधान का। लेकिन मध्य प्रदेश का क्या नाता है, और खासतौर से मध्य प्रदेश के किस इलाके का नाता है संविधान निर्माण में, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है देश में। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से देश के संविधान का है बहुत बड़ा कनेक्शन। ये शायद आपको पता नहीं होगा। संविधान जो है देश का और उसका जो मुख पृष्ठ है, उसको बनाने वाले कलाकार मध्य प्रदेश के जबलपुर से थे। जी हाँ, नाम आपको बता दूं, राम मनोहर सिन्हा उनका नाम था। अब आप कहेंगे कि उनको ये काम कैसे मिला। देश के संविधान का सोचिए, पहला पृष्ठ जिसको आप देखते हैं, उस पृष्ठ में जो चित्रकारी आपको नजर आती है, जो पूरा डिजाइन है पहले पेज का, मुख पृष्ठ का, वो एमपी के जबलपुर में तैयार हुआ था और तैयार किया था राम मनोहर सिन्हा ने। कैसे, आपको बता दूं। दरअसल इस काम को लेकर जब बात हुई कि संविधान का जो मुख पृष्ठ होगा उसमें अलंकरण होना चाहिए, चित्रकारी होना चाहिए, तो शांति निकेतन उस दौर में सर्वश्रेष्ठ था। और उस दौर में ये कहा जाता था, शांति निकेतन में बात की जाए चित्रकार से, तो नंदलाल बोस जो वहाँ के प्रसिद्ध थे, उनके पास जब इस बात की जानकारी गई और कहा गया कि ये पेज बनना है, तो उन्होंने अपने शिष्य राम मनोहर सिन्हा को चुना। राम मनोहर सिन्हा जबलपुर से थे। संविधान का एक कनेक्शन हो जबलपुर से। आपको बता दूं मैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1935 में जबलपुर आए थे। तब ये बात जबलपुर में तय हुई थी कि देश का अपना एक संविधान होगा, भारत देश का, आज़ाद भारत का। तो ये भी जबलपुर में तय हुआ था। खैर, राम मनोहर सिन्हा के बारे में आपको बता दूं, उन्होंने तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि देश के हर तहजीब के भाव जो हैं वो अलंकरण यानी चित्रकारी के जरिए इस फर्स्ट पेज यानी मुख्य पृष्ठ पर आना चाहिए। तो उन्होंने बेहतरीन अपनी कला से प्रथम पृष्ठ को, मुख्य पृष्ठ को बनाया संविधान के, राम मनोहर सिन्हा जी ने। अब इसके साथ जब बात आई कि देश में तो खैर लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान, लेकिन मई 1950 तक ये मुख्य पृष्ठ बनाने का काम चलता रहा। राम मनोहर सिन्हा इसको बनाते रहे। अब जब बन गया तो उसके बाद जब वो अपने गुरु नंदलाल बोस के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इसमें तुमने हस्ताक्षर ही नहीं किया, अपने जो बनाया है, इतना अच्छा मुख्य पृष्ठ बनाया है, उसमें दस्तखत नहीं किए। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि देश के प्रति जो मेरा सेवा भाव है, मैं अपना नाम उजागर करूं इस तरीके से कि मेरे नाम को मुझे ख्याति मिले, उस तरीके से कि मैंने ये डिज़ाइन किया है। मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो देश की सेवा के लिए काम कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम इसके नीचे हस्ताक्षर करो। तब प्रथम पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ जो, उसके नीचे राम नाम का एक हस्ताक्षर नजर आता है। तो ये बात अपने आप में थी। तो पूरे तौर पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है ये निकल कर आती है कि देश के संविधान का जो है वो एमपी से और खासतौर से जबलपुर से क्या नाता है, जो हमें एक गौरव की तरफ ले जाता है और हमें ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के इस शख्सियत ने कैसे देश के संविधान को बनाने में, खासतौर से मुख्य पृष्ठ बनाने में अपना योगदान दिया था। ये वाकई में मध्य प्रदेश के लिए एक सम्मान की बात है। और ये अतीत जो है और ये अतीत से जुड़ी ये कहानी मध्य प्रदेश को हमेशा ही सम्मान का एहसास दिलाती है। आप देखते रहिए एमपी तक।